आज बात यूरोप में सबसे बड़ी दहशत की। पुतिन के एक कदम ने पूरे यूरोप और नेटो की नींद उड़ा दी है। पुतिन ने अपने सबसे पक्के दोस्त के साथ मिलकर कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से ज़ेलेंस्की से ज्यादा जो बाइडेन परेशान हैं। यूरोप में अब कुछ ऐसा होने का डर है जिसकी वजह से एक धमाका 10 लाख लोगों की जिंदगी ले सकता है। एक तरफ ज़ेलेंस्की यूरोप जाकर हथियारों की भीख मांगते रहे, दूसरी तरफ बाइडेन G7 और नाटो की गुटबंदी करते रहे और उधर पुतिन ने बेलारूस के साथ मिलकर खेल कर दिया। अपने इस खेल को पुतिन ने अंजाम तक पहुंचाया तो पूरे यूरोप का गेम ओवर हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया ऐसा धमाका देखेगी, ऐसी तबाही की गवाह बनेगी, ऐसा खौफनाक मंजर पूरी पृथ्वी पर छा जाएगा जिसकी बराबरी हिरोशिमा और नागासाकी में हुए परमाणु धमाके मिलकर भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच बेलारूस से खबर बहुत टेंशन देने वाली है। अब यूक्रेन के साथ 4 और देशों पर परमाणु हमले का खतरा सताने लगा है। इसमें लात्विया है, लिथुआनिया है, एस्टोनिया है और पोलैंड भी है। इन सभी देशों पर इस्कंदर जैसी छोटी दूरी की मिसाइल से परमाणु हमला किया जा सकता है और अगर ऐसा हुआ तो एक ही हमले में कम से कम 10 लाख लोग मारे जाएंगे। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसे गौर से समझिए। यूक्रेन में मिसाइलों के हमलों के बीच ज़ेलेंस्की के शहरों में बड़े बड़े धमाके के साथ यूक्रेन की फौज को घेरने वाले पुतिन अब पूरे यूरोप को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं और यही वजह है कि पुतिन ने अपने परमाणु बम बेलारूस में ट्रांसफर करने शुरू कर दिए हैं। पुतिन अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन 3 रास्तों के जरिए बेलारूस पहुंचा रहे हैं। पहला है हवाई रूट, यानी ट्रांसपोर्ट जेट के जरिए ये बम बेलारूस पहुंचाए जा सकते हैं। दूसरा रूट रेलवे का है, यानी ट्रेन के जरिए पुतिन अपना बम बेलारूस में पहुंचा सकते हैं। और तीसरा रास्ता सड़क के जरिए, यानी बड़े सुरक्षित ट्रक में रखकर ये बम बेलारूस पहुंचाए जा सकते हैं। Мы были всегда, нас порвать на куски. С 20-го года хотели. Против ядерной страны, которая обладает ядерным оружием, никто еще не воевал. У нас ракеты и бомбы мы получили от России. Бомба в 3 раза мощнее, чем Хиросима и Нагасаки. Но там больше 80 тысяч мгновенно погибло, 250 от одного удара. А это одна бомба в 3 раза мощнее. बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको बता रहे हैं कि 10 लाख लोग फौरन मारे जाएंगे। इस वार्निंग को हल्के में नहीं ले सकते। लुकाशेंको और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बहुत ही सीक्रेट डील हुई है। इसका असर क्या हो सकता है, इस बम से कितने बड़े पैमाने पर तबाही हो सकती है, लुकाशेंको की बात बहुत गौर से सुनिएगा। वो बता रहे हैं अगर रूस के बम को इस्तेमाल करना पड़ा, यानी उससे धमाका हुआ, तो 10 लाख लोग फौरन मारे जाएंगे, जबकि हिरोशिमा में तो सिर्फ 80,000 लोग मारे गए थे। Одного удара, а это одна бомба в 3 раза мощнее. Это, я не знаю, под 1 миллион человек погибнет сразу. Не дай бог применять это оружие. लुकाशेंको ने दुनिया को वार्निंग दे दी है। लुकाशेंको पुतिन के सबसे खास माने जाते हैं। उनकी बातों को पुतिन की वार्निंग कहा जा सकता है। पुतिन का परमाणु बम बेलारूस में ट्रांसफर करना पूरे यूरोप और नाटो के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। अब जब ये बात साफ है कि रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बेलारूस में पहुंच चुके हैं, तो सवाल उठता है कि क्या अब यूरोप में परमाणु युद्ध होने वाला है? ये ऐसे बम हैं जो अगर फटे तो 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए एटम बम से 3 गुना ज्यादा खतरनाक साबित होंगे। Сегодняшний конфликт завершился с помощью переговоров. Им достаточно принять только одно решение: прекратить поставки вооружений и техники. Все. Украина сама ничего не производит. Но завтра они захотят вести переговоры уже не формально, а по существу. И не ставить нам ультиматумы. पुतिन की ऐसी धमकी बाइडेन के कान तक जरूर पहुंची है। वो भी जानते हैं कि पुतिन ने अपने परमाणु बम बेलारूस में रखने शुरू कर दिए हैं। पुतिन के इस कदम से पूरे यूरोप में बेचैनी फैल गई है। पूरा यूरोप इन बमों के टारगेट पर है। यूरोप के नाटो के अड्डे इन परमाणु बम के टारगेट पर हैं। यूरोप में अमेरिका का हर दोस्त खतरे में है और ज़ेलेंस्की को हथियार देने वालों की तो खैर नहीं।
यही बात पुतिन अब लुकाशेंको के जरिए बताना चाहते हैं। Оно будет рассредоточено в Беларуси. У нас же хранилищ этих, как собак в деревне. Серьезно, у нас их было много. Мы их уже сегодня 5-6 это восстановили. Будем больше восстанавливать. पुतिन इस वक्त पूरे यूरोप की निगरानी कर रहे हैं। वो ज़ेलेंस्की पर हर दिशा से नजरें गड़ाए हुए हैं। इसके लिए पुतिन ने 5 वॉच टावर तैयार कर लिए हैं। पुतिन ने ये वॉच टावर क्राइमिया में तैयार किया है। यूक्रेन के अंदर डॉनबास में तो बहुत मजबूत वॉच टावर है। पुतिन ने बेलारूस में भी वॉच टावर बनाया है और अब यहाँ उनके परमाणु बम भी हैं। साथ में एक वॉच टावर बाल्टिक सागर के पास यूरोप के बीचों बीच कलिनिनग्राड में बना हुआ है। पुतिन अब 5वां वॉच टावर मोल्दोवा में बनाना चाहते हैं और ये वॉच टावर पुतिन का सबसे खतरनाक निगरानी करने वाला अड्डा बन सकता है। ज़ेलेंस्की से दुश्मनी को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुतिन की तैयारी बहुत बड़ी है। ना वो कोई मौका खोना चाहते हैं, ना ही कोई खोना। पुतिन यूक्रेन को पूरी तरह घेर कर मारना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने अब ज़ेलेंस्की की मदद करने वाले देशों के आसपास भी एक ऐसा जाल बुनना शुरू कर दिया है जिसकी जद में जो भी आएगा वो मारा जाएगा। परमाणु बमों से लैस पुतिन का वॉच टावर बेलारूस में बन चुका है। बेलारूस से पुतिन उत्तरी यूक्रेन पर नजर रखते हैं, कीव के बॉर्डर पर नजर रखते हैं। वो बाल्टिक देशों लिथुआनिया और लातविया को भी देखते रहते हैं और पूर्वी पोलैंड से हो रही यूक्रेन की हथियार सप्लाई लाइन को भी चेक करते हैं। ऐसी ही निगरानी पुतिन कलिनिनग्राद से भी कर रहे हैं। ये बाल्टिक सागर से लगा हुआ रूस का इलाका है। यहाँ पुतिन की फौज का एक बड़ा अड्डा है और यहाँ लगे वॉच टावर को पुतिन की नजर बाल्टिक देशों के अलावा बाल्टिक सागर में नाटो की गतिविधियों पर होती है और वो उत्तरी पोलैंड में चल रही सभी साजिशों को भी ट्रैक करते रहते हैं। कुल मिलाकर पुतिन ने यूक्रेन को पूरी तरह से घेरा हुआ है। वो यूक्रेन में युद्ध के साथ साथ नाटो को भी ट्रैक कर रहे हैं। पुतिन बेशक यूक्रेन में बड़ा नुकसान झेल रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे कदम बढ़ाने में यकीन रखते हैं। पुतिन की वार्निंग साफ है कि यूरोप के अंदर जो भी पुतिन के खिलाफ है वो थर थर कांपेगा, जिंदगी भर परमाणु आतंक की दहशत में रहेगा। पुतिन ने यूरोप के अंदर परमाणु बम की ऐसी खेती करनी शुरू कर दी है जिससे रूस के दुश्मन 100 साल तक चैन की नींद नहीं सो पाएंगे। पुतिन बार बार द्वितीय विश्व युद्ध की याद भी दिलाते हैं और इसी बहाने वो ज़ेलेंस्की को भी कोसते हैं। Человек, у которого в жилах течет еврейская кровь, который возглавляет государство Украины. Как он может поддерживать неонацистов? Я просто не понимаю этого. Когда они уничтожали, просто, понимаете, уничтожали гражданское еврейское население. यूक्रेन में युद्ध की वजह से ज़ेलेंस्की का देश पहले ही बढ़ चुका है। डॉनबास पर पुतिन का कब्जा है। यूक्रेन का 15 से 20% हिस्सा पहले ही रूस के पास जा चुका है। युद्ध में भारी नुकसान सहने के बावजूद ज़ेलेंस्की बार बार एक-एक इंच जमीन वापस जीतने का भरोसा दिखाते हैं। वो पुतिन की फौज को 24 घंटे ललकारते हैं, लेकिन जमीन पर सच बहुत कड़वा है। पुतिन की पहुंच अब यूक्रेन के सभी मोर्चों तक है और अब तो पुतिन बहुत आगे बढ़ चुके हैं और अब उन्होंने परमाणु बम भी बांटने शुरू कर दिए हैं। पुतिन अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन लगातार बेलारूस में पहुंचा रहे हैं। वो इसके लिए आसमान और जमीन का रूट अपना रहे हैं। सब कुछ बहुत खुफिया तरीके से हो रहा है। इस बारे में या तो पुतिन जानते हैं या फिर बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको। वैसे रूस ने मार्च 2023 में ही इस बात का ऐलान कर दिया था कि वो बेलारूस में अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स रखने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका भी अपने ऐसे परमाणु बम यूरोप में रखता है। रूस के किसी भी न्यूक्लियर अटैक का जवाब देने के लिए अमेरिका ने यूरोप में क्या तैयारी की हुई है, उसकी जानकारी बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट की एक रिसर्च रिपोर्ट में सामने आई थी। ये जानकारी नाटो की संसद में लीक हो गई थी। इसके मुताबिक अमेरिका ने 150 एटम बम यूरोप के 6 मिलिट्री बेस पर रखे हुए हैं। इनमें बेल्जियम और जर्मनी के एक बेस, इटली के 2 मिलिट्री बेस, द नेदरलैंड्स के 1 बेस और तुर्की के 1 मिलिट्री बेस पर न्यूक्लियर बम होने की बात सामने आई थी। यहाँ पर अमेरिका ने अपने B-61 बम रखे हुए हैं। ये परमाणु बम F-35 फाइटर जेट से लॉन्च किए जा सकते हैं। यही वजह है कि 5वीं पीढ़ी के इस विमान से अब नाटो के कई देश लैस किए जा रहे हैं। ये रूसी हवाई अटैक के वक्त भी फर्स्ट लाइन ऑफ एयर डिफेंस का रोल भी निभाएंगे। ब्रिटेन और जर्मनी के यूरोफाइटर भी B-61 न्यूक्लियर बम लॉन्च कर सकते हैं। अभी ये फाइटर जेट जर्मनी में हो रहे एयर डिफेंडर 2020 युद्धाभ्यास में शामिल है। इसके अलावा F-16 और F-15 फाइटर जेट भी इससे लैस किए जा सकते हैं।
नाटो इस वक्त अपनी मिलीजुली ताकत दिखाकर रूस को रोकना चाहता है। वो रूस के खिलाफ कई तरह के हमले, जिसमें लॉन्ग रेंज मिशन भी शामिल है, उसका प्रदर्शन भी कर चुका है। इस युद्धाभ्यास में नाटो का इरादा यही है, वो बताना चाहता है कि यूक्रेन तक तो ठीक है, इसके आगे रूस को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।